नमस्कार, जोहार। आज का विषय है झारखंड और जलवायु परिवर्तन। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण झारखंड जैसे गरीब राज्य को कई समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। वैसे जलवायु परिवर्तन से दुनिया परेशान है। अभी अगर हम लोग यूरोप का हाल देखें तो वहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं देश में भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। अभी हाल में राज्यसभा में जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ये जवाब दिया है झारखंड के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के सवाल के संदर्भ में कि झारखंड के 6 जिलों के कृषि पर जलवायु परिवर्तन की काफ़ी व्यापक पैमाने पर असर पड़ रहा है। झारखंड में राज्यसभा सदस्य की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि NICRA परियोजना के हिस्से के रूप में देश स्तर पर जिला स्तरीय मूल्यांकन किया गया था। उन्होंने बताया कि झारखंड के 18 ग्रामीण जिलों का विश्लेषण किया गया, जिसके परिणामों से संकेत मिलता है कि झारखंड के 6 जिले गढ़वा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, साहिबगंज और पश्चिम सिंहभूम जिले जलवायु परिवर्तन के जोखिम वाली श्रेणी में आते हैं। जवाब के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का असर इन 6 जिलों में चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, चना और आलू जैसी फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है। NICRA के तहत विभिन्न फसलों की नई जलवायु लचीला किस्मों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें गर्मी और सूखा रोधी गेहूं, बाढ़ रोधी चावल, सूखा रोधी दलहन और जल भराव और उच्च तापमान रोधी टमाटर शामिल है। झारखंड में हाल में मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। गर्मी, बारिश और ठंड, इन तीनों मौसम का पैटर्न बदल रहा है। गर्मी के मौसम में लू की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2000 से 2014 तक राज्य ने सबसे अधिक हीट वेव का अनुभव किया। विशेष रूप से पलामू और गढ़वा जिले लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हैं, जबकि पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले में बाकी जिलों की तुलना में अच्छी बारिश हुई है। वहीं रांची, लोहरदगा, गुमला में बारिश हुई है, पर समय से नहीं हुई है। इसके कारण खेती करने में किसानों को काफ़ी परेशानी हुई है। शहरों की नदियां सूख रही हैं, वे नालों में तब्दील हो रही हैं। तालाब और कुएं सूख चुके हैं, वहां कंक्रीट का जाल बिछ रहा है। शहरों में भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे चला जा रहा है। हो सकता है आने वाली पीढ़ियां पेयजल के लिए तरस जाए। झारखंड में अक्टूबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में भी चक्रवाती बारिश ने एक गंभीर चुनौती प्रदान कर रही है। यह संयोग है कि झारखंड के लोग इस बेमौसम बारिश को झेल रहे हैं। उससे कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडेप्टेशन प्लानिंग इंडिया से खुलासा हुआ कि जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों के लिहाज से झारखंड भारत के सर्वाधिक संवेदनशील राज्यों में शामिल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और IIT मंडी के स्कॉलर्स इस शोध में शामिल थे। कुछ साल पहले झारखंड सरकार ने भी इस तरह की एक रिपोर्ट झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तैयार कराकर अपनी कार्य योजना सार्वजनिक की थी। वैसे तो झारखंड के सभी 24 जिले इससे प्रभावित हैं, लेकिन साहिबगंज और पाकुड़ जिले वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। इन जिलों ने इन सालों में कई बार बाढ़ की त्रासदी झेली और बीते सालों में इन्हीं जिलों में भयंकर सूखा भी पड़ा था। जलवायु परिवर्तन क्या है? मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है।
जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम होता है और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए मानव क्रियाएं सर्वोपरि दोषी हैं। घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। झारखंड कोयले खनन का प्रमुख राज्य होने के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ कोयले आधारित विद्युत उत्पादन का भी केंद्र है। जब ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो उनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इन गैसों की सघन मौजूदगी के कारण सूर्य का ताप धरती से बाहर नहीं जा पाता है। ऐसे में यह धरती का तापमान बढ़ने का कारण बनती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारकों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे ताप वृद्धि धीमी हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को साल 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर इस संबंध में दुनिया के तमाम देशों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया को भयानक हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है। समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी होने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। कई पादप जंतुओं की प्रजाति विलुप्त तक हो सकती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव झारखंड में भी पड़ रहा है। पिछले 25 सालों के मौसम का अध्ययन करें तो आप पाएंगे यहाँ के लोग सुखाड़, चक्रवाती बारिश, बाढ़, मिट्टी का अपरदन और वज्रपात जैसे प्रकोप झेल रहे हैं। मौसम का चक्र बदला है। गर्मियों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है तो सर्दियों में पारा 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। फसलें कभी समय से पहले तैयार हो जा रही हैं तो कभी नए नए कीटों के प्रकोप से बर्बाद हो रही हैं। इससे कृषि का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और ग्रामीण आजीविका पर असर पड़ रहा है। इस कारण गर्मियों के 2-3 माह में यहाँ के लोगों का काम की तलाश में बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों में पलायन हो रहा है। तब वे अपने साथ बच्चों को भी लिए जाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। मई-जून के महीनों में इस कारण गाँव में सिर्फ बूढ़े लोग और मवेशी ही नजर आते हैं, क्योंकि तब इस इलाके में भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है और सूखे के कारण खेती भी संभव नहीं हो पाती। नदी तालाब सूख जाते हैं। चक्रवाती बारिश ने अक्टूबर के मौसम में खेतों में लहलहाती धान की फसल बर्बाद कर दी। इस मौसम में ऐसी बारिश पहले नहीं हुआ करती थी। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में भी सामान्य से अधिक बारिश होने लगी है। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता पर भी असर पड़ा है। संथाल और पहाड़िया आदिवासियों के बहुतायत वाले पाकुड़ जिले के जंगलों में आसानी से मिलने वाले सर्पगंधा, धामी, कजवा, चिरेता जैसी औषधीय पौधे गायब होने लगे हैं। इसके साथ ही आदिवासियों के आय के प्रमुख साधन महुआ और साल के पेड़ भी कम हुए हैं, वे सूखने लगे हैं। राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसे साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जिले तो पहले से भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के गवाह रहे हैं। हजारों साल पहले इन पहाड़ियों में हुए जलवायु ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुई क्षति के गवाही आज भी यहाँ मिलने वाले फॉसिल्स देते हैं। अब तक के शोधों से ये बात साफ हो चुकी है कि राजमहल की पहाड़ियों पर डायनासोर युग के पौधे पाए जाते थे, जो ज्वालामुखी विस्फोटों में नष्ट हो चुके हैं। अब यहाँ धरती के नीचे और ऊपर प्लांट फॉसिल्स की भरमार है। इस कारण सरकार ने मंडरो गांव में
फॉसिल्स पार्क भी बनाया है। जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों में तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। डेंगू, ब्रेन मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां अब बहुतायत में हो रही हैं। इस कारण पहाड़िया जनजाति के लोगों की जनसंख्या तेजी से घट रही है। वे करीब करीब विलुप्त प्राय हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण गरीबों और आदिवासियों के आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। ब्लैक स्टोन के लिए चर्चित पाकुड़ जिले में पत्थरों के साथ ही कोयले और इससे सटे साहेबगंज में चीनी मिट्टी की माइनिंग होती है। इस कारण सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए। पारंपरिक वन क्षेत्र भी घटे हैं। इस कारण आदिवासियों को अपने गांव जंगलों से दूर बसना पड़ रहा है। उनका पलायन हो रहा है। उन्हें वो प्राकृतिक वातावरण नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो सैकड़ों सालों से रहने के आदी हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ रही गर्मी भी उन्हें ज़्यादा परेशान कर रही है। ओपन कास्ट माइनिंग के कारण इससे निकलने वाले धूल कण और अपशिष्ट और मौसम में परिवर्तन के कारण ऐसे लोग बीमार भी हो रहे हैं। उनकी औसत आयु घट रही है। पहाड़िया आदिवासियों की संख्या तेजी से घटने की ये बड़ी वजह है। जलवायु परिवर्तन पर हाल में आई भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकुड़ और साहेबगंज के अलावा झारखंड के चतरा, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी व गड्ढा जिले इस लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील है। हालांकि पिछले सालों में जारी अलग अलग रिपोर्टों में पश्चिम सिंहभूम जैसे राज्य के कुछ दूसरे जिलों को भी अत्यधिक संवेदनशील माना गया था। बंगाल की खाड़ी में आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राज्य की राजधानी रांची समेत लगभग सभी जिलों में लोगों ने चक्रवाती बारिश और तूफान झेला है। इससे फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। यहाँ सामान्य से अधिक बारिश हुई, लेकिन इसका वितरण असमान होने से फायदे के बजाय नुकसान अधिक हो रहा है। वज्रपात की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इससे कई लोगों और मवेशियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अगर हम लोग झारखंड में जलवायु शमन की बात करें तो झारखंड में जलवायु परिवर्तन को लेकर बनाया गया 3000 करोड़ का एक्शन प्लान कागजों में सिमट कर रह गया है। 2 साल बाद भी इस पर कोई काम नहीं हुआ, जबकि इस एक्शन प्लान को केंद्र सरकार की भी स्वीकृति मिल चुकी है। यही नहीं, झारखंड में जलवायु परिवर्तन को लेकर जो निदेशालय का गठन किया जाना था वो भी नहीं हो पाया। इस प्लान के तहत झारखंड में जलवायु परिवर्तन के अनुसार योजनाएं तैयार की जानी थी। कृषि की योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना, शहर के विकास की योजना, जल प्रबंधन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की, भूगर्भ जलस्तर के दोहन को रोकने की योजना के अलावा जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण की योजना पर काम किया जाना था। लेकिन निदेशालय का गठन नहीं होने के कारण स्थिति जस की तस है। इस योजना के तहत बिजली के क्षेत्र में 333.25 करोड़, उद्योग के क्षेत्र में 68 करोड़, कृषि के क्षेत्र में 518 करोड़ और वन क्षेत्र में 496 करोड़ खर्च होने थे। स्टेट एक्शन प्लान स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी होना था। इसके तहत झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाने की बात थी। साथ ही जल संसाधन विभाग, वित्त, वन एवं पर्यावरण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि व पशुपालन, नगर विकास, खान, ऊर्जा एवं उद्योग विभाग के सचिव को सदस्य बनाने की बात कही गई थी। हाल में झारखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए झारखंड सरकार ई-व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च की है। फरवरी 2019 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के निर्माण और इसके प्रसार को मंजूरी दी। साथ ही 2021 में PLI को अधिसूचित किया था। इन तमाम उपायों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते गंभीर खतरे को कम करना है। झारखंड सरकार ई-व्हीकल पॉलिसी लेकर आई है। वो अगले 5 साल तक के लिए मान्य है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जागरूकता से भी जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता मिल सकती है। संसाधनों के सदुपयोग पर जोर देना चाहिए। बेवजह ईंधन समेत
अन्य चीज़ों को जलाने से बचें, ये काफ़ी हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होना ही ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से परेशानी बढ़ने लगी है, इसलिए ग्रीन हाउस कम करना होगा। स्कूल कॉलेज के बच्चों को सजग करना होगा। जन सहभागिता से इसमें बदलाव लाया जा सकता है, तभी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद।